मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पनागर तहसील अंतर्गत ग्राम बड़खेरा स्थित वेयर हाउस में लगभग 10,000 क्विंटल अमानक धान की तुलाई का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि उसी वेयर हाउस में पूर्व में रखे गेहूं और चना में चोरी कर करोड़ों रुपए का गबन करने का मामला सामने आ रहा है। वहां के ब्रांच मैनेजर कैलाश सिंह चौहान से जब हमारे संवाददाताओं ने गोदाम खुलवाकर वहां रखे गेहूं और चना के प्रत्येक स्टैगों की जांच की तो जांच करने में स्टैगों में रखी बोरियों को बाहर से प्रथम लाइन में गेहूं व्यवस्थित तरीके से रखा गया था, किंतु जब हमारे संवाददाताओं ने वेयर हाउस के ब्रांच मैनेजर कैलाश सिंह चौहान सहित कर्मचारियों के साथ रैकों के ऊपर चढ़कर उसमें रखी कुछ बोरियों को हटाकर देखा तो पूरी गड़बड़ी सामने आ गई। वहां प्रत्येक रैकों में लगभग 3,000 कट्टियां ही रखी हुई थीं, जिनमें बाहर से देखने पर कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही हमारे संवाददाताओं ने रैकों के ऊपर जाकर उसमें रखी एक दो परत की बोरियां अलग की तो अंदर आड़ी और खड़ी बोरियां रखी पाई गईं, जिन्हें नियमानुसार गलत तरीके से जमाया गया था। प्रत्येक रैकों में लगभग 40 से 50 बोरियां कम निकलने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। यदि पूरे गोदाम को तरीके से जांच की जाए तो वहां लगभग 1500 बोरियां गायब होने का अंदाज़ा है। वहीं हम आपको बताते चलें कि हमारे संवाददाताओं ने आसपास के लोगों और संबंधित जानकारों से बात की तो वहां के ब्रांच मैनेजर कैलाश सिंह चौहान के पास जेसीबी मशीन सहित कीमती 4 पहिया वाहन सहित कई 2 पहिया वाहन हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्लाट व मकान भी हैं, जो इनके द्वारा अभी हाल में ही खरीदे गए हैं। ब्रांच मैनेजर चौहान पूर्व में छिंदवाड़ा में पदस्थ थे, जहां उनके कार्यकाल में 1100 क्विंटल मक्का के गबन का आरोप लगा था। इसके बाद उनके यहां बड़खेड़ा में पदस्थ होने के बाद यहां भी रोज नए गबन के मामले सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह होगी कि क्या संबंधित अधिकारी इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी शासन को चूना लगाते रहेंगे और अपना जेब गर्म करते रहेंगे। आप ये बताइए, जब ये पट्टियां, ये बोरी की पट्टियां ऐसे रखी गई हैं तो इन पट्टियों को ऐसे क्यों रखा गया है? ये देखो, ये तो लेबर तो पहले काम करती है, इसमें कम ज्यादा बोरी है। जब हमारा पूरा मान लो 3 लाख बोरी यदि पूरी परिसर में खरीदी हुई है, 3 लाख में हमारा आपके इस गोदाम में एक रैक में कितनी बोरियां हैं? एक रैक में हमारे बताओ करीबन आपको बताया ना 3 छत्तीस बताओ। इसमें लगे हमारे छट्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक छट्टे में कितनी बोरी है? 3300 बोरी। 3300 बोरी। अब 3300 बोरी में क्या होता है कि आप देख रहे हैं इनका लेवल क्या है, कोई कम है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। यदि इसमें 3300 बोरी वो तो ठीक हो गई, अगली बाइक गाड़ी एक तो उतरती नहीं हमारी। नहीं, लेकिन आप रैक कैसे गिनती करवाते हो? आप किनारे से रैक गिनती करवाते हो कि हाँ इसमें ये 22 है, इसमें ये 25 है, ठीक है। किनारे से तो नहीं, किनारे से तो रैक सही है, ऊपर से आपने बोरियां सही लगवाई हैं, लेकिन एक लेयर उठाने के बाद नीचे क्यों गड़बड़ी है इसमें? ये गड़बड़ी इसलिए होती है कि जब लेबर तो होती है, हमारे मान लो इसमें हमको 3600 बोरी चाहिए। कितना बताओ, कितनी बोरी? 3300 बोरी। यदि हमारी 3300 की गाड़ी आई है और उदाहरण के लिए कहीं 4 बोरी या 5 बोरी अंदर इतना बड़ा चट्टा है, फंस सकती बोरी। देखो अब ये हाइट ऊंची है तो कोई भरोसा नहीं कि इसके अंदर एक बोरी दबी है, 2 बोरी उस बोरी नहीं। आप किनारे से आपने उदाहरण के तौर पे किनारे से आप देखिए, ये बोरी है, ये लंबे में है और उसके बाद अंदर की ये बोरी, आप ये 2 बोरियां अपने आड़े में रखी, यानी यहाँ से बोरियां निकाली गई है, आड़े में रखी, उसके बाद ये बोरी फिर लंबे हो गई। आप उदाहरण के लिए हमारे 6 चट्टे पूरे पूरा हम बना रहे हैं। नहीं, आप केवल इसका बताइए। हमारे उदाहरण के लिए यहाँ एक गाड़ी तो लगती नहीं, कहीं 10 प्रकार की गाड़ी लगेगी, आधी गाड़ी उतारेंगे, आधी गाड़ी उतारेंगे। यदि इसमें हमने पूरी परिसर में यदि पूरा गिनती करी, हमने 32,000 बोरी है, यदि उसमें 5 बोरी या 2 बोरी 4 बोरी कम हो जाती है, तब लेवल मिलाने के लिए हमको क्या करता, कहीं छोटी बोरी 1 2 बोरी ऊपर नीचे करना पड़ता है। अच्छा, तो ये लेवल आप मिलाए हैं कि इधर आड़ी तिरछी आपने रखा है, यानी मतलब यहाँ जहाँ आपकी 2 बोरियां एडजस्ट हुई हैं यहाँ पे, ये 4 से 5 बोरियों की जगह है। इसके एवज में 5 बोरी हमारी बढ़ भी सकती है। हम पूरा इसको यदि आपको पूरा टोटल
स्टेक पूर्ण उठा होगा तो उसके लिए पूरा आकलन हो जाएगा कि इसमें बोरियां कम है कि ज़्यादा हैं। इस प्रकार रहता है। खड़ी ना लगा के आड़ी ना लगा के खड़ी लगा तो यही तो हम कह रहे हैं 36 बोरी है। सर यहाँ की बोरी कहाँ है बताओ ना। ये बताइए यहाँ की बोरी कहाँ गायब हो गई? यहाँ की लेबर हम बताएं ना आपको। ये बोरी कहाँ गायब हो गई? ये बोरियां इसी प्रकार की, यदि हमारी इसके नीचे भी अंदर दब चुकी होगी। नहीं, आप तो 33 बोरियों की गिनती आप करवाते हैं, किनारे से आप रैक गिनवा देते हैं कि हाँ ये 22 हो गई, ये 25 हो गई, लेकिन अंदर से ये जो बोरियां ये खाली है, ये कहाँ जाती हैं बोरियां? बोरियां कहीं नहीं जाती है। जो बोरियां जैसे यहीं रहती 3300 बोरी हमारी, मान लो 5 बोरी अंदर चली गई, दब गई है इसी स्टेक में, तो उस बोरी को पूरा क्लियर करने के लिए करना पड़ेगा। जिन लोगों से आपने ये काम करवाया है उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया है कि एक रैक में से 300 बोरी आपने 300 बोरी अगर हो गई तो आप पूरा चट्टा उठा इशू करवा दीजिए, उठवा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। पूरा संपूर्ण स्टेक उठने पे ही इसका आकलन होगा। एक जगह सर गलती चलती, 2 जगह चलती है। ये यहाँ तक इसी जगह पूरी गलती। ये देखिए, नहीं ये आप ये आड़े तिरछे ये आप ये ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, आप ये ऊंचाई बढ़ा के आप मेंटेन आप बराबर कर रहे हैं, आप अपनी गलती स्वीकारने को तैयार नहीं, आप लेबरों की गलती बता रहे हैं। हमने ये नीचे ये खाली हो गई, ये नहीं ये नीचे खाली हो गई, ये एक बोरी की जगह खाली हो गई। नहीं तो स्वीकार करेंगे, यदि इसकी बोरी हमारी 10 बोरी कम हो गई उदाहरण के लिए, तो उसको हमको एडजस्ट कहीं करना पड़ेगा। इसी में 21,000 कुंटल धान घटाई। नहीं वो तो आप वो देख लीजिए प्रक्रिया है। नहीं, आपने जैसे बताया कि 21,000 क्विंटल हमारा धान खराब हो गया, वो धान कहाँ गया? 21,000 कुंटल कम धान नहीं होता है। 21,000 इसलिए कि 2012 से भंडारी थे, कई प्रकार की वो सड़ गया, गल गया, ये पूरी तरह तो देख रहे हैं कैपों में प्रक्रिया, और 2-3 बार ग्रेडिंग भी हो चुका उसका, रिबेजिंग, तो उठाना रखना नहीं। तो आप ये बताइए कि आपने आड़ी तिरछी बोरियां लगवा के ये बीच के ये बोरियां कहाँ गई? तो इसकी बीच की बोरी इसी चिट्टे में मिलेगी, क्योंकि इसका जब पूरा भुगतान होगा तब मिल सकती है। मत तो कर लो, पूर्ण स्टेट अगर नील होगा या हमारी पूरी गोदाम नील होगी तब मिल सकता है, जब हम जवाबदेही यदि इसमें कम होता है। यानी आपके कथनानुसार कुल यहाँ पे 3,300 बोरियां हैं। यदि पूरा चौहान साहब, आपके वेयर हाउस नंबर 17 में मीडिया द्वारा भी देखा गया, तो उसमें जो गेहूं के रैक लगाए हुए हैं, रैक लगाने की नियम क्या है? रेक जमाने की रेक है 12, 20 की या 13, 21 की लगाई जाती चट्टा। हाँ? और जो प्लानिंग रहती है वैज्ञानिक भंडार अनुसार उस आधार से लगाए जाते हैं। किस आधार से, किस हिसाब से उनका रखाव होता है? आपने देखा है, और स्टेक कई प्रकार के पूर्ण नहीं होते हैं। हाइट किसी की 10 की होगी, किसी की 22 की होगी, किसी की 25 की होगी, कभी मतलब माल और स्टेक की कैपेसिटी का अनुसार इस प्रकार जमाया जाता है। यदि उसमें अपन जैसे भंडारण हो रहा है, हमारी परिसर में 3 लाख की कैपेसिटी है, 3 लाख बोरी आना है, 3 लाख बोरी में सब पूरी गोदामों परिसर में लगाए जाते हैं। एक प्रकार की हिम्मत तो होते नहीं। जब हमारा बंदा एक गाड़ी बैठता है 10, 25, 50 गाड़ी खाली करवाता है, तो वो नहीं देखता कि कौन सा चट्टन कितनी लेके, सिर्फ वो तो गाड़ी गिनेगा, छलनी गिन लेगा कि हाँ इसमें आई है नहीं आई है। जब हमने गाड़ी छलनी गिनी है तो गोदाम में तो स्वाभाविक नहीं होना। हाँ, गोदाम में जब चट्टा इतना बड़ा लगता है तो उसमें कई बोरियाँ लूज बोरियों के कारण अंदर दब जाती है, कहीं बाहर हो जाती है, तो कहीं गोदाम में बढ़ती भी आ जाती है, कहीं घटती भी आ जाती है। मतलब कुल मिला के जब भुगतान होता तो पूर्ण आपको डाटा थोड़ा मिल जाएगा। नहीं, जैसा कि आपने क्या किया है कि किनारे से पूरी बोरियां सही हैं, बीच की बोरियां सीधी रखी गई, उसके बाद कुछ बोरियां खड़े में रखी गई हैं जिससे ऊंचाई बढ़ गई है। इससे सीधे ये मामला सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से बोरियों का गबन हुआ है। जैसा कि आपके यहाँ के लेबरों का ये कहना है कि प्रत्येक रैक से 300 बोरियां कम हैं और ये आपके द्वारा करवाया गया, इसमें आपका क्या कहना है? देख लीजिए, पूरा स्टेक खुलवा लीजिए, 300 बोरी अगर कम होती है, प्रत्येक स्टेक 300 क्विंटल में 600 बोरी होती है। 600 बोरी बहुत मायने, और जो भी है आप पूरा हमारे परिसर के अंदर जितना माल रखा है उसको आप भुगतान करवा दीजिए। इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमने यदि 1 लाख क्विंटल रखा है या 1.5 लाख क्विंटल रखा, 3 लाख बोरी में 1.5 लाख क्विंटल होता है। 1.5 लाख क्विंटल भुगतान के समय नहीं आएगा तो निगम हमारे पर लायबिलिटी रहती है कि आपने मान लो रैक की गिनती करवाई जाती है, कम कट्टी निकलती है उसमें, तो कौन जवाबदार होगा? वो तो हम ही रहेंगे जवाबदार।
रेक की नहीं, पूरी गोदाम पूरी परिसर की मेरे यहाँ एक रैक की एक रेक की नहीं, मेरे पूरी परिसर की यदि पूरा भुगतान नहीं हुआ होगा तो उसका पूरा जुर्मा लेंगे। निगम हमारा जो भी साटे जाएगी, जो भी प्रक्रिया करेगी वो हमारा मान्य। प्रशासन का आपके पूरे नारायण की बात पर मान उठता है तो क्या कुछ रख रखाव से संबंधित मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी आपने बताया कि अधिकारी वर्ग हमारे माल रात भंडारण उठाते हैं, तो इसमें कुछ पता है कि हमारे खराब हो गया होगा, व्यक्ति आ गई होगी? गोदाम में नहीं, वो गोदाम में केपो भी नहीं है, केपो में भी नहीं है। जो प्रकृति का व्यवसाय का नियम है मारता है वो सदा से उसको दे रहा है। यदि भुगतान नहीं, उतना मात्रा नहीं भुगतान की गई तो सर ऐसे ही जैसे छिंदवाड़ा में जो हुआ था आपको काम वहाँ भी 11 क्विंटल का लफड़ा हुआ था, वो भी इसी प्रकार का मामला था, वहाँ पे भी घटती आई थी मक्के में पूरे जिले में आप देख लीजिए, वहाँ का परसेंटेज जो हमारा भुगतान का था वो 4% था, और बाकी वो ब्रांचों का आप आकलन कर लीजिए। जैसा भी हमारी पेडी गोदाम है, हमारी पेडी है, मेरी खुद वोट की गोदाम में 2.5% आई है, 2.5% में आई भुगतान हुआ। बाकी प्राइवेट गोदामों में 3-4% आई है, सरकार की मामा है उनके पास 4% आई है। नहीं है तो ये पूरे राज्य में खड़ी कट्टी लगाने का क्या औचित्य है? नहीं, खड़ी में हो सकता है हमारी बोरियाँ नीचे दब गई हो, नीचे बोरियाँ जैसे मान लो 20 बोरी है, 3000 बोरी जब लूज मार रहता है ना, जब लूज बोरियाँ रहती ऊपर से ऊपर से बराबर नहीं होता, अगर जिसका कोई माल दबता है तो वहाँ पे नीचे आपने स्टेज देना होगा, कहीं ऊंचे है कहीं नीचे है, कहीं ऊंचे। आप बताइए यदि पूरा होता तो ऊपर नीचे तो लेवल होना नहीं चाहिए। नहीं तो जो किनारे में भी बोरियां लगी हुई हैं एकदम किनारे, वो भी तो लूज हैं। आप तो नहीं तो वो बोरियां क्यों नहीं खड़ी की गई? किनारे में खड़ी करती है, क्यों किनारे खड़ी कर तो गिर नहीं जाएगी, स्टेज नहीं कोलैप्स हो जाएगा। नहीं तो वो बोरियां क्यों नहीं दबती हैं? अंदर की बोरियां ही केवल क्यों दब जाती हैं आपकी? वो बाद में लगाई जाती है। जैसे ये चट्टा लगा लास्ट वाला, इसमें कोई चढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो रहेगा एक चट्टे दीवार रहा और आखिरी में नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आखिरी में पट्टा लगा रहता है, पट्टा से चढ़ते उसके ऊपर दबाव नहीं रहता। बीच की जो 5 ब्लॉक आपको ऊंचे नीचे दबाव वाले मिलेंगे, जिसमें संभावना होती है कई बोरियाँ कम हो जाती, कई बोरियाँ फंस जाती। अच्छा, भवानी मिनरल्स के पास लाखों रुपए के आपके द्वारा धान बेचे गए हैं फर्जी तरीके से, इसमें आपका क्या कहना है? ऐसी सूचना मीडिया के पास आई हुई है, इसमें आपका क्या कहना है? क्या ऐसे कुछ तो नहीं बेचे होगा तो उनसे पूछ लीजिए किसने आपको शिकायत करी, किस वक्त बेचा, कौन से बेचा, कब ले गए, क्या किया। और हमारी जो 2% साटे 3% साटे माल मिला है नहीं, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 21,000 क्विंटल की घटती आ गई है, नहीं घटती तो नहीं ये वो रिकॉर्ड यार पूरा डाटा नहीं होता तो उसको हम नहीं कह सकते। वो 2012-13 का माल है, उसको हम नहीं कह सकते, एवरेज माल है।